पिछले लेक्चर में हमने देखा था, डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसमें आपको बताया गया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स मेनली कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसमें हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट पढ़े थे, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल के एलिमेंट्री कैनाल इज स्टार्टेड फ्रॉम माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से एनस तक जाता है। उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि माउथ होता है, बक्कल कैविटी, फायरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। उसके एक एक पार्ट को पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे और फिर क्या नाम है स्टार्ट में पढ़ते चलेंगे। माउथ को आपने पढ़ा था कि ये ट्रांसफर स्लिट होता है जो कि दो मूवेबल लिप्स के द्वारा बाउंडेड होता है, एंड माउथ इज ओपन इनटू ए कैविटी नोन एज बक्कल कैविटी, एंड बक्कल कैविटी हैव थ्री मेन स्ट्रक्चर, जिसको आज हमको मेनली डिस्कस करना है। द बक्कल कैविटी कंटेन थ्री मेन स्ट्रक्चर। माउथ जो ओपन होता है, जो ये कैविटी होती है, जो जगह होता है, उसमें ये तीन स्ट्रक्चर मेनली पाए जाते हैं। एक जो होता है टीथ, दांत, टंग, जीभ और सैलिवरी ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट क्या नाम है पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं कि टीथ क्या होता है। तो टीथ क्या होता है, तो टीथ जो होता है वो क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है। यह हमारे शरीर का एक क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है। एंड टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड। टीथ जो होता है वो हमारे डाइजेशन में, फिजिकल डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ये टीथ जो होता है ये क्या करता है, बाइटिंग बाइटिंग भी करता है, और फूड को होल्ड करने, माउथ में होल्ड करने का भी क्या करता है, काम करता है। एक ऑर्गेनिज्म में, या यूँ कहें कि एक ह्यूमन बींग्स में बात की जाए, जो टीथ क्या होता है उसके थ्री स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। एक जो पहला कैरेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं थीकोडॉन्ट, दूसरा होता है बाई या डाइफियोडॉन्ट, और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट। एक एक लाइन में देखते हैं क्या होता है थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट मीन्स क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स होता है या बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब भी उसके टीथ सॉकेट ऑफ बोन में क्या हो, इम्बेडेड हो, यानी कि दांत जो हो वो क्या हो, धंसा हो बोन के सॉकेट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, थीकोडॉन्ट बोलते हैं। यानी कि टीथ इज इम्बेडेड इनटू द सॉकेट ऑफ बोन नोन एज थीकोडॉन्ट। यानी कि एक टीथ का ये कैरेक्टर होता है थीकोडॉन्ट। दूसरा जो पॉइंट होता है बाई या डाइफियोडॉन्ट। बाई या डाइफियोडॉन्ट का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या होता है, टीथ दो क्या होता है, सारे जो टीथ होते हैं वो ट्वाइस क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो बाई और डाइफियोडॉन्ट मतलब होता है कि इसमें मनुष्य के जीवन में टू टाइम्स क्या होते हैं, टू सेट ऑफ टीथ आते हैं। एक को हम बोलते हैं मिल्की टीथ, एक को हम क्या बोलते हैं, मिल्की टीथ बोलते हैं, और एक को हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ अगली क्लास में इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप जानो कि मिल्की टीथ का नंबर जो होता है वो 20 होता है, और जो क्या होता है परमानेंट टीथ का नंबर होता है वो 32 होता है। तो हमने क्या देखा, ये दो कैरेक्टर देखा। थीकोडॉन्ट मीन्स होता है दांत जो होगा वो हड्डियों के बने सॉकेट में क्या होगा, एम्बेडेड होगा, धंसा होगा। बाइफियोडॉन्ट का मतलब ये हुआ कि मनुष्य में तथा कुछ अन्य जंतुओं में जो क्या होता है, जो दांत होता है वो दो बार निकलता है। एक को बोलते हैं दूध के दांत यानी कि मिल्की टीथ, जिसका नंबर 20 होता है, और एक को बोलते हैं परमानेंट टीथ, जिसका नंबर क्या होता है, 32 होता है। अब बात आती है कि हेट्रोडॉन्ट क्या है। ये भी टीथ का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। हेट्रोडॉन्ट मीन्स जितने भी हमारे टीथ होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, वो यानी कि फोर टाइप ऑफ डिफरेंट टीथ, यानी कि 4 टाइप के क्या होते हैं हमारे बॉडी में टीथ पाए जाते हैं। कौन कौन से वो टीथ होते हैं, इसको हम बोलते हैं इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर। आपको याद रखना है, इसके कुछ कैरेक्टर आपके सामने लिखे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि इंसीजर जो होता है उसका नंबर जो होता है वो क्या होता है, 8 होता है, और इसका वर्क जो होता है वो क्या होता है, बाइटिंग, काटने का, किसी चीज़ को, फूड को क्या होता है, काटने का काम होता है। यानी कि इंसीजर इसका नंबर कितना होता है, 8 होता है, और इसका वर्क जो होता है वो बाइटिंग का होता है। इसमें जो होता है रूट, जो धंसा होता है उसको रूट बोलते हैं, कि वो रूट कितना होता है भाई, तो इंसीजर में रूट क्या होता है, 1 होता है। कैनाइन्स की बात करें तो कैनाइन्स का नंबर जो होता है वो 4 होता है, और इसका जो वेन वर्क होता है वो टीयरिंग होता है, और ये रूट जो होता है उसमें 1 होता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें, अक्सर कंपटीशन में जैसे टेट में पूछता है कि एक अगर कार्निवोरस एनिमल है तो उसमें किस टाइप के टीथ पाए जाएंगे, यानी कि अगर कोई मांसाहारी जंतु है तो उसमें कौन सा टीथ ज़्यादा डेवलप होगा। तो ये याद रखिएगा
देखिए मैंने बोला कि यहाँ पे एक कंपटीशन में जैसे टेट में अक्सर क्वेश्चन पूछ रहा है इस समय कि जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं उसमें कौन सी टीथ सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। तो याद रखिएगा ये कैनाइन जो होता है उसका वर्क जो होता है वो टीयरिंग होता है, यानी कि चीरना और फाड़ना। मांसाहारी जो एनिमल होते हैं यानी कि कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो मांस को ही खाते हैं, इसलिए वो चीड़ फाड़ करते हैं। तो याद रखिएगा कि लायंस हुआ, ऐसे जो एनिमल्स हुए जो क्या करते हैं कार्निवोरस होते हैं, उसमें ये क्या नाम है कैनाइंस जो टीथ होती है वो मोस्टली डेवलप होती है। इसमें जो रूट होती है जिसके द्वारा वो क्या होता है एम्बेडेड होता है जॉज में, वो क्या होता है 1 होता है। प्रीमोलर की बात करें, प्रीमोलर का जो नंबर होता है वो 8 होता है और इसका काम जो होता है वो क्रशिंग और ग्राइंडिंग होता है। इसमें टीथ को ध्यान देना होता है, इसमें टीथ अपर साइड में क्या होता है जो रूट होता है वो क्या होता है 2 होता है और लोअर साइड में क्या होता है 1 होता है। ठीक वो जैसा वर्क प्री मोलर का होता है वैसा ही वर्क मोलर का भी होता है, बट इसके नंबर क्या होता है इससे अधिक होता है। ये 12 के काउंटिंग में होते हैं। ये क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग इसका भी काम होता है और इसमें जो टीथ का जो रूट होता है अपर साइड में 3 होता है और लोअर साइड में क्या होता है 2 होता है। तो ये तो बात रही कि क्या हेट्रोडॉन्ट टीथ यानी कि मनुष्य के शरीर में जो ऑर्गेनिज्म है मनुष्य जो होता है उसमें क्या होता है टीथ जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर, जिसका नंबर आपने देखा, वर्ग देखा और रूट कितने होते हैं। अब बात आती है कि डेंटल फार्मूला, दांत का सूत्र क्या होता है। तो डेंटल फार्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट ऑन हाफ पार्ट ऑफ अपर जाज, यानी कि ऊपरी जबड़े में जितने दांत होते हैं, आधे भाग में जितने दांत होते हैं उसकी संख्या, बट ए टोटल नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट ऑन हाफ पार्ट ऑफ लोअर जाज इंटू 2, यानी कि निचले जबड़े में जितनी संख्या दांतों की होती है उसका आधा इंटू 2। ये हमारा क्या होता है डेंटल फार्मूला होता है। ये डेंटल फार्मूला निकालते हैं कैसे, मान लीजिए आपको याद करना पड़ता है, जैसे मनुष्य के मिल्की टीथ का जो डेंटल फार्मूला होता है वो 2102/2102 होता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, और सबके सामने ये वर्ड लिखते जाते हैं। यहाँ पे ये जो 4 डिजिट हैं वो 4 क्या करते हैं डिनोट करते हैं। पहला जो डिजिट है वो इंसीजर को, दूसरा कैनाइन्स को, फिर तीसरा प्रीमोलर को और चौथा मोलर को। यानी कि पहला ये इंसीजर को डिनोट करेगा, 1 जो होगा वो कैनाइन्स को डिनोट करेगा, 0 जो होगा वो प्रीमोलर को और मोलर को। तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 फिर 1 फिर क्या 0 2 और इसके नीचे वाला ही वही होता है 2 1 0 और 2 इंटू 2। इसको कैलकुलेट करने का मैथ की तरह नहीं होता है, ध्यान से देखेंगे ये बायोलॉजी का कैलकुलेशन होता है। इसमें हम ऊपर वाले को हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं एक साथ, ये इसको ऐड कर लेते हैं 2 1 0 2। अगर ऐड करोगे तो आप मिलेगा आपको कितना 2 3 5 और नीचे वाला भी क्या होता है 5 हो जाता है और इंटू क्या करते हैं 2 कर लेते हैं। इस तरह से 5 2 जा 10 5 2 जा 10। अभी आप क्या करोगे मैथ का फार्मूला अगर लगाओगे तो ये कट करके क्या करोगे 1 कर दोगे, मगर ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है 10/10, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और ये हमारा क्या हो गया 20 हो गया। आपको बताया था कि मिल्की टीथ की संख्या कितनी होती है 20 होती है, जिसका फार्मूला है 2102/2102 होता है। इस तरह से हमने देखा। अगर एक और एग्जांपल देख लें कि मनुष्य के जो परमानेंट टीथ की जो होता है फार्मूला होता है वो होता है 21,023/21,023, यानी 21,23 होता है 2123 अगर इसी को इसमें फिर से फिट किया जाए तो इंसीजर जो हो गया वो 2 हो गया, कैनाइन्स जो हो गया वो 1 हो गया, प्रीमोलर 2 हो गया और ये 3 हो गया 2 1 2 3, यानी कि इंसीजर ये हो गया, कैनाइन्स हो गया, ये प्रीमोलर हो गया और ये मोलर। सारे को ऐड करेंगे तो ये ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे भी 8 हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे, ये 16/16 इक्वल टू 32। ये परमानेंट टीथ का होता है। फिर से ध्यान से देख लेते हैं। डेंटल फार्मूला में आपने बोला था कि जो ऊपरी जबड़ा होता है जॉज होता है उसके आधे दांतों की संख्या गुणे 2 बटे आधे दांतों की संख्या जो नीचे होती है गुणे 2 कर लेते हैं। तो मिल्की टीथ
ये फिर से देख लेते हैं। ये मिल्की टीथ की संख्या 20 होती है। इसको याद रखने के लिए इसका फार्मूला होता है 2102 2102। इंसीजर, ये सारे डिजिट क्या करते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर को डिनोट करते हैं। इसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर लिख लेते हैं और इसको नंबर फिट करेंगे तो ये आएगा। नहीं आपको समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, एक कंपटीशन में और आपके लेवल पे भी एक क्वेश्चन आ रहा है हमेशा कि डेंटल क्राइसिस क्या होती है। अक्सर ये याद रखना, आपके सिलेबस में ज़्यादा ही इस पर फोकस किया जाता है, डेंटल क्राइसिस क्या होती है। बेटा डेंटल क्राइसिस जो होती है वो टूथ का डिके होता है, दांत का जो क्षरण होता है उसी को हम डेंटल क्राइसिस बोलते हैं। इस डेंटल क्राइसिस में ये क्या होता है, जो हमारा इनेमल होता है वो कमज़ोर हो जाता है। कैसे कमज़ोर हो जाता है, जब भी हम कोई शुगर लेते हैं तो बैक्टीरिया क्या करती है, शुगर पे अटैक करती है और वो शुगर क्या होता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और उस एसिड के कारण जो हमारा इनेमल है वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है और कैविटी बनने लगती है और दांत भी क्या होता है, वो उसको क्या होता है, डिके करने की तरफ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेंटल क्राइसिस बोलते हैं। तो ये टीथ पे क्या नाम है, आपको एक साइट में नोट्स था जो आप आराम से क्या नाम है पढ़ सकते हो। थोड़ा सा जल्दी से टंग के बारे में बता देते हैं, सैलिवरी ग्लैंड को नेक्स्ट ये क्या नाम है लेक्चर में हम लोग देखेंगे। टंग क्या होता है, जीभ जो आप बोलते हो सामान्य भाषा में, टंग क्या होता है। तो टंग क्या होता है, एक मस्कुलर पार्ट होता है जो आपकी बॉडी को क्या करता है, आपके माउथ को क्लीन करने का काम करता है। ये टंग अगर ना हो तो हम स्पीक नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। ये टंग क्या करता है, मैस्टिगेशन में भी क्या करता है, च्यूइंग में भी, क्या फूड के च्यूइंग में, मैस्टिगेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ये टंग ही है कि ये टंग के द्वारा ही क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, जो भी हम चीज़ें खाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, वो क्या नाम है, स्वीट है कि सॉल्ट है कि सॉर है कि फिर बिटर है, तीखा है, कैसा है। क्योंकि इस पे क्या होते हैं, इस टंग पे क्या होते हैं, टेस्ट बड पाए जाते हैं। एक स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर टंग की होती है तो कुछ इस प्रकार होती है जिस पे टेस्ट बड पाए जाते हैं और इस टेस्ट बड के कारण ही क्या होता है, हमें फूड की क्या होते हैं टेस्ट का पता चलता है। क्यों, क्योंकि इस पे टेस्ट बड पाए जाते हैं। ये टंग का जो अपर पार्ट होता है वो क्या होता है, डीमार्केटेड होता है स्वीट के लिए, मीठा का ज्ञान कराता है। ये ऊपरी पार्ट जो आपको दिखाया गया है ये क्या करता है, मीठे का ज्ञान कराता है। उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट जो ये ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, ये पार्ट क्या करता है, साल्ट, नमकीन का क्या करता है, स्वाद का ज्ञान कराता है। और ये जो इससे नीचे वाला पार्ट होता है वो सावर का, और ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो बीटर का ज्ञान कराता है। तो ये क्या करता है, टंग भी हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारे बक्कल कैविटी में जो तीसरा पार्ट बचता है सैलिवरी ग्लैंड, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आपने ये देखा है, इससे जो भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।